तो वेट किया, मैंने कहा 10 दिन चल वेट कर लूँगा इसके लिए, पर गाड़ी ये लूँगा। तो मैंने अपनी स्कूटी भी चलानी छोड़ दी है, मैं इसी को लेके जाता हूँ। अब मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने तो कंप्लेन करी नहीं, वो आराम से एंजॉय करते हुए जाते हैं गाड़ी में। इसमें काफ़ी ओनर्स का ये भी इशू था कि अर्थिंग में थोड़ा इशू आता है, बाहर कहीं लेके जाते हैं तो उन्हें ढूंढना पड़ता है ऐसा चार्जर जो अर्थिंग के साथ है, और अगर नहीं होता तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उन्होंने बिल्कुल देखने से मना कर दिया, छोटा सा इशू था, नट टाइट करना था बस, उन्होंने देखा भी नहीं ईवी है तो ये काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है कि सेफ भी है और सेम प्राइस पे आपको जो है इतनी दूर दूर के आप डिस्टेंसेस भी कवर कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा भरोसा था कि ईवी लूँगा तो टाटा से ही लूँगा। डाउन हिल में तो बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, क्योंकि वो रीजनरेशन लग जाता है अपने आप, ब्रेकिंग अपने आप चल रही है तो ईजी टू ड्राइव रहता है। कि सिटी ड्राइव्स के लिए दिस कार इज़ द बेस्ट। हाईवे ड्राइव पे अगर जाना है, उन्होंने भी खास एक अलग कार रखी थी एंड भैया भी यही कह रहे हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है श्री खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। तो पिछली बार हमने चलाई थी नेक्सॉन ईवी और उसके ओनर बहुत ही खुश थे, काफ़ी सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई कार के बारे में एंड दैट वाज ऑन अ पॉजिटिव साइड। आज हमारे पास एक और टाटा की ईवी कार, टियागो ईवी, जैसे कि आप देख सकते हैं 21,000 किलोमीटर चला लिए ओनर ने, 1 साल से ऊपर हो गए गाड़ी लिए हुए। XTR लॉन्ग रेंज प्लस है ये कार। तो जानते हैं ओनर से क्यों ली उन्होंने कार, क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती है और क्या वो सेटिस्फाइड है कार से कि नहीं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ इस कार के ओनर को, मिस्टर हिमांशु। कैसे हिमांशु भैया? बहुत बढ़िया भाई। तो मिस्टर हिमांशु IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, गुड़गांव में रोज़ अप डाउन करते हैं इस कार के साथ, तभी इसके 21,000 किलोमीटर हुए हैं। तो हिमांशु भाई, अब मैं जानना चाहता हूँ हमने क्यों लिए कार, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ बताइए। पहले तो ना अपनी फैमिली के लिए एक सेफ्टी कार ले रहा था जिसमें सेफ्टी फीचर्स हों, एयर बैग्स हों, थोड़ी सेफ कार हो। जैसे पंच की बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो गई थी कि 5 स्टार रेटेड कार है, तो मैं उसको ही लेने गया था बेसिकली। ओके। तो मैंने उसको फाइनलाइज कर दिया, डाउन पेमेंट हो गई। बट मैंने देखी एक ईवी कार, मैंने कहा यार थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं इसे। मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक तो पिकअप बहुत अच्छी ले रही थी गाड़ी और ईजी टू ड्राइव थी। ओके। तो मैंने फिर प्लान अपना चेंज किया, मैंने पूछा भाई ये कब तक मिल जाएगी, इसकी थोड़ा सा ना वेटिंग पीरियड चल रहा था तब। ओके। तो मैंने उसको वेट किया, मैंने कहा 10 दिन चल वेट कर लूँगा इसके लिए, पर गाड़ी ये लूँगा। क्योंकि रीज़न क्या था यार, जितने का पेट्रोल लगना है उतने की तो EMI जा रही है। तो मैंने फिर इसको फाइनलाइज कर दिया। फिर अब देखो तो 10,000 रुपये मैं EMI पे कर रहा हूँ और 1,000-1,100 रुपये का मेरा पेट्रोल वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो आपने पहले बोला कि इओन में आपका भी 8 से 10,000 रुपये का ही पेट्रोल लगता था। हाँ, exactly। और अब भी खर्चा अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है कि 8,000 रुपये की आपकी EMI जा रही है इस कार की और अराउंड 1,000-1,200 के अराउंड का इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। और एक ऑटोमेटिक कार है, सेफ कार है और काफ़ी फीचर, जैसे इओन में म्यूज़िक सिस्टम भी थोड़ा स्मॉल लोअर क्वालिटी का था और पावर विंडोज़ भी नहीं थे, तो इसमें वो सब भी प्रोवाइड होता है। हारमन का स्पीकर लगा हुआ है, अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो जो आप टाटा पंच देख रहे थे और उसके बाद आप इस पे स्विच हुए, तो क्या प्राइस सेम था या कितने का डिफरेंस था? जो आप अराउंड सेम था, 1 लाख रुपए का डिफरेंस था। उसमें भी मैं ऑटोमेटिक कार देख रहा था क्योंकि मुझे डेली अप डाउन में एक ऑटोमेटिक कार ही चाहिए थी अपने लिए। ओके। तो हिमांशु भैया, अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कार लेते हुए और कौन कौन सी कार्स देखी आपने, वो बताइए। कार तो देखो टाटा की ही लेनी थी, लेकिन मैं देखने एक E-C3 भी देखी थी मैंने, सिट्रोइन की। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि यार टाटा ने ईवी पे अच्छा से रिसर्च कर लिया, जैसे नेक्सॉन ईवी लगभग 2-3 साल से वो चल रही है मार्केट में, तो मुझे थोड़ा भरोसा था कि ईवी लूँगा तो टाटा से ही लूँगा और बिल्ड क्वालिटी भी है, दोनों चीज़ें मिल रही है मुझे। तो एक टाटा की कार लेनी थी, तो फिर ये टियागो ईवी फाइनल करी, मेरे बजट में आ रही थी उस समय। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये टियागो ईवी आपको ओन करते हुए 1 साल हो गया है, तो पहली बात तो ये कितने की पड़ी आपको और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इस कार में बाकी 1 साल के एक्सपीरियंस में? ये मुझे 10.5 की पड़ी और अच्छा लगता है। वैसे तो वेरी इजी टू ड्राइव है इसमें। और बात करूँ इसके बारे में तो एक हरमन का स्टीरियो है लगा हुआ है इसमें, वो भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे अब मैं हिली एरियाज़ में ट्रैवल करता हूँ, भीमताल, अभी नैनीताल भी होके आऊँ, तो डाउन हिल में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। बैटरी नहीं लगती। कार पे गए हो? किसी कार में गया था। ठीक है। तो डाउन हिल में तो बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, क्योंकि वो रीजनरेशन लग जाता है अपने आप, ब्रेकिंग अपने आप चल रही है तो ईजी टू ड्राइव रहता है और बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। मैं ऊपर से
अराउंड 70% लेके गया था, नीचे आते आते 80% हो गई। अरे वाह। तो पेट्रोल में ऐसा नहीं होता कि आपका पेट्रोल अपने आप भर रहा है, आप नीचे आ रहे हो, तो पर ठीक है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने भी लॉन्ग ड्राइव की बात करी कि लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इजी टू ड्राइव है। यस। मेजर प्रॉब्लम लोगों को आती है इसके चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में। अगर चार्जिंग स्टेशन पहुंच भी जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कुछ खराब भी है, चल नहीं रहा चार्जिंग, तो ऐसा कुछ आपकी लॉन्ग ड्राइव में ऐसा कुछ इशू आया क्या? एक इशू आया था, इस बार आया था, पहले तो नहीं, क्योंकि इस बार शायद ईवी कार्स काफ़ी ज़्यादा होगी और कंपनीज की भी, किया की आ रही है, एमजी की आ रही है। तो मुझे इस बार क्या हुआ, वेटिंग में थी कार्स वहाँ पे लगी हुई। मैं गया कार चार्जिंग के लिए, तो 2 कार पहले से ही लगी थी कि भाई मेरा नंबर है, इसके बाद मैं लगाऊंगा। तो ऐसे तो मुझे वहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगा उस समय, बट ये ज़्यादा नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। तो मैं स्ट्रेट अवे दूसरे चार्जर के पास चला गया, वो बिल्कुल खाली था वहाँ पे। अच्छा, तो रेंज एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। जैसे कि आप एक चार्जिंग स्टेशन पे गए तो आपकी बैटरी कितनी थी जब आप पहली बार गए जहाँ पे वेटिंग थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि 30% के आसपास जब मेरी बैटरी है तो मैं चार्जर ढूंढ लूँ उस समय। अच्छा। तो मैं ऐसे बिल्कुल एम्प्टी करके नहीं सर्च करता चार्जर। अच्छा। तो इस तरह का प्लानिंग, हाँ, थोड़ा प्लान करके चलता हूँ पहले से। प्लग शेयर एक ऐप है, उसके थ्रू पहले से ही प्लानिंग देख लेता हूँ। अच्छा, तो उसमें प्लग शेयर ऐप में आपको पता नहीं था कि ये वाले यहाँ पे सारे चार्जर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं क्या? जनरली मैं क्या करता हूँ, सीधा नेविगेशन में डाला चार्जिंग पॉइंट और सीधा डायरेक्टली चला गया। इसी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वेटिंग में लगना पड़ा और दूसरा चार्जिंग पॉइंट मुझे सर्च करना पड़ा। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कार्स आ गई है मार्केट में, किया, एमजी सब उतर गया ईवी मार्केट में, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो मुझे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ऑक्यूपाइड है, कौन सा नहीं है, फिर मैं देख के जाऊँगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब एक बार चलते गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठ के एक बार इंटीरियर्स देखते हैं, स्पेस देखते हैं और भैया से जानते हैं अंदर भैया को क्या क्या कार के अच्छा लगा। तो भैया मैं जानना चाहता हूँ कार के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगता है। मेरे को काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड वैसे तो लग रहा है, जिस तरीके से यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे वाइट कलर से जो है इंटीरियर्स बनाए गए हैं डैशबोर्ड में। सो आपको क्या क्या अच्छा लगता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे तो बेसिकली ये ब्लू लाइनिंग्स एंड ये हरमन का स्पीकर बहुत काफ़ी अच्छा लगता है अपनी गाड़ी में। और थोड़ा सा मिस करता हूँ मैं ये क्रूज़ कंट्रोल को, जब लॉन्ग ड्राइव पे रहता है तो क्रूज़ कंट्रोल यहाँ देखता हूँ, ये एम्प्टी स्पेस, तो थोड़ा सा लगता है कि काश वो गाड़ी ले ली होती। तो थोड़ा मेरा था कि 31 मार्च 23 तक ही लेना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो रिबेट चाहिए था, इनकम टैक्स रिलेटेड रिबेट, तो वो अवेलेबल नहीं थी उस समय, तो मैंने यही गाड़ी सेलेक्ट करी था। अच्छा, तो जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हो टॉप मॉडल है राइट, जिसमें आप क्रूज़ की बात कर रहे हो, जो आपको नहीं मिल पा रही थी? करेक्ट। और वो कितने पैसे ऊपर थी? लाइक ये 1050 की थी, तो वो कितने की थी? और 12 के अराउंड मिल रही थी मुझे उस समय। ओके ओके। तो भैया अभी आप 31 मार्च से पहले लेने की बात करते हैं रिबेट लेने के लिए, तो रिबेट किस चीज़ की एक बार आप अगर आप बता पाए व्यूअर्स को? हाँ, ये IT रिबेट है, सेक्शन 80 EEB। तो इसके अंतर्गत ये मैं अगर गाड़ी 31 मार्च 2023 से पहले लेता हूँ तो उस रिबेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ITR फाइल करने के लिए। तो मेरा मोटिव यही था कि 31 मार्च से पहले गाड़ी ले लूं, और वो डिलीवर कर रहे थे मुझे अराउंड अप्रैल के बाद, जो टॉप मॉडल था। तो फिर मैंने इसी को ही चूज़ कर दिया और फाइनल कर दिया। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप किस स्पीड पे चलाते हैं कार, और आपने हाईवे ड्राइव भी काफ़ी करे हैं, तो किस स्पीड तक जाती है ये कार? एंड रेंज की बात करें तो कैसे रेंज जो है वो कम होती है या ख़राब होती है जब आप हाईवेज पे चलाते हैं वर्सेस जब आप सिटी पे चलाते हैं, उसके बारे में बताइए प्लीज। रेंज की बात करें तो यहाँ पे एक देखो नंबर लिखा हुआ है 99 वाट आवर पर किलोमीटर। तो हाँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि अपनी कितना आउटपुट दे रही है गाड़ी। अच्छा। तो लाइक ये 24 किलोवाट की बैटरी है, डिवाइड बाय दिस नंबर 100, तो 240 के अराउंड ये चलेगी अगर मैं इस स्पीड से चलाऊंगा गाड़ी। ठीक है। जैसे तो जनरली मैं 80 के अराउंड चलाता हूँ गाड़ी को अपनी, पर ले जाता हूँ कभी कभार मन करता है तो 100-120 तक भी चली जाती है। मैक्सिमम स्पीड 120 है इसकी, बट नॉर्मल में 80 पे ही रहता हूँ और अच्छी रेंज निकाल के दे देती है, अराउंड 200-210 रेंज निकाल देती है। अच्छा, और कंपनी ने कितना क्लेम किया था रेंज? 315। तो ये तो काफी तो आइडियल कंडीशन भी होता है कि अब सिंगल पर्सन बैठा है और 60 की स्पीड पे चला रहा है गाड़ी विदाउट एसी, तो दैट वाज फॉर आइडियल कंडीशन। बट मतलब जितना बोला उससे 80 के करीब कम है, अराउंड 240-230 ऐसे मिल जाती है आपको? नहीं, 210 मैक्सिमम, 210 मिलती है। वो भी हाईवेज पे, जैसे डेली अगर मैं बात करूं गुड़गांव जाता हूं तो 180 तक ही देती है एसी के साथ। तो हाफ हो गई एक तरीके से। हाँ कह सकते हैं। तो इसके अलावा अब बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की। ट्रैक्शन कैसा लगता है आपको? सस्पेंशन की बात करें, एक ओवरऑल कंफर्ट कार में आप इयॉन से अपग्रेड हुए, बट मेरे ख्याल आपने और भी कार्स चलाई होंगी जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट कैसा रहता है और फैमिली के लिए स्पेस है कि नहीं इनफ कार में,
उन फैक्टर्स पे एक बार अगर आप बताएं तो मैंने अपने ब्रदर की स्विफ्ट चलाई है, तो काइंड ऑफ कंफर्ट सस्पेंशन वो स्विफ्ट के जैसे ही है इसमें भी, लेकिन ये इजी टू ड्राइव काफ़ी लगती है, जैसे गियर्स नहीं है इसमें, और पैडल पे पैर रखते ही भागती है गाड़ी, बहुत अच्छा पिकअप पकड़ती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे गाड़ी में। तो भैया मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग इसकी रनिंग कॉस्ट देख के कार स्पेशली खरीदते हैं, तो क्या आपकी भी ये कंसिडरेशन थी क्या कि रनिंग कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है, और अगर है ऐसा तो कितनी रनिंग कॉस्ट है ये बताइए। जैसे पहले मैंने बताया मेरे पास पेट्रोल कार थी ईओन, तो मैं उसको लेके जाता था अपने सोना के वाले फ्लैट में, तो लगभग 1000 रुपये का पेट्रोल लग जाता था। अच्छा। और मैं सोचता रहता था जाऊँ ना जाऊँ, महीने में एक बार जा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन अब क्या होता है जब मन करे ले जाता हूँ, 50 रुपये लगते हैं मेरे आने जाने के, तो रनिंग कॉस्ट तो काफ़ी कम हो गई है इसको लेने के बाद। तो अब सोचना नहीं पड़ता कि यार पैसे लग रहे हैं, बस गाड़ी उठाई और निकल गया। तो लोग स्कूटी वाले काफ़ी मानेंगे कि वो मुश्किल से 15-20 किलोमीटर कर पाते हैं 50 रुपए की कॉस्ट में, और वही 50 रुपए की कॉस्ट में अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर के करीब है हमारे मेरे ख्याल से। तो मैंने अपनी स्कूटी भी चलानी छोड़ दी है, मैं इसी को लेके जाता हूँ लेके। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है कि सेफ भी है, और सेम प्राइस पे आपको जो है इतनी दूर दूर के आप डिस्टेंसेस भी कवर कर पा रहे हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी ओनर्स का ये भी इशू था कि अर्थिंग में थोड़ा इशू आता है, बाहर कहीं लेके जाते हैं तो उन्हें ढूंढना पड़ता है ऐसा चार्जर जो अर्थिंग के साथ है, और अगर नहीं होता तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या एग्जैक्टली है, और क्या आपको भी इशू आता है क्या? हाँ आता है, जैसे मैं भी होटल को चूज़ करता हूँ कि वो मेरा चार्ज कर दे गाड़ी को, तो मैं जब भी प्लग लगाता हूँ, 1-2 जगह इशू आया कि वहाँ अर्थिंग नहीं थी प्रॉपर, तो मुझे अर्थ खुद से क्रिएट करनी पड़ी। लाइक एक वायर लेके एक सरिये से बांध के उसे ज़मीन में गाड़ दिया, किसी प्लांट में गाड़ दिया, तो थोड़ा इशू रहता है, कभी प्लांट में नहीं आता तो प्रॉपर अर्थिंग करनी पड़ती है मुझे, कुछ ना कुछ करते, कभी नमक डाल के पानी डाल के, तो एक सरिया डाल के एक वायर टच करानी पड़ती है ग्राउंड से, ताकि अर्थिंग हो जाए और मेरी गाड़ी चार्ज हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि घर में चार्जिंग का कैसा रहता है? घर में भी आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चार्ज करते होगे, तो क्या आपकी ड्यूरेशन रहती है चार्जिंग की, एंड कैसे आपने लगाया और उसकी क्या कॉस्ट रहती है, एक बार वो बताइए। वो तो टाटा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक बॉक्स लगता है, वो घर के पास पार्किंग में लग गया वो बॉक्स, तो उससे ही मैं डेली चार्ज करता हूँ। ओवर द नाइट चार्ज होता है, अराउंड 0 to 100 करना है तो 10 आवर्स लगते हैं। अच्छा, मतलब पर आवर 10% चार्ज होती है गाड़ी में। अच्छा, 1 साल से ऊपर हो गया, आपने डेफिनेटली सर्विस करवा ली होंगी, फ्री भी और पेड भी, तो मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस टाटा के साथ कैसा रहा है? काफ़ी ज़्यादा लोग कंप्लेंट करते हैं आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया या फिर सर्विसिंग में इशू आता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेजर नहीं हुआ, फर्स्ट सर्विस तो देखो फ्री थी, वो कॉल उनकी तरफ से ही आता था कि आपकी गाड़ी पिक करने आ रहे हैं, और पिक करते थे और सर्विस के लिए ले जाते थे। फर्स्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट थी, सेकंड सर्विस में उन्होंने 1300-1400 चार्ज किया था। एक ऑयल डाला था गियर शिफ्टर ऑयल, तो उन्होंने कहा था ये इस मैंडेटरी है अभी इस टाइम, फिर आफ्टर 30,000 इसको दोबारा से रिप्लेस करना होगा। अच्छा। तो उसका चार्ज लिया था। फिर थर्ड सर्विस फ्री थी, 3 सर्विस हो चुकी है। एक मेरे को इश्यू आया था यहाँ से सर्विस सेंटर या तो पीरागढ़ी में ईवी का या ऑटो विकास गुड़गांव में। अच्छा। तो एक वाइपर का इशू आया था कि वाइपर चल नहीं रहा था ठीक से। ओके। तो मैं यहाँ पे गया मायापुरी वाले सर्विस सेंटर में, उन्होंने बिल्कुल देखने से मना कर दिया। छोटा सा इशू था एंड नट टाइट करना था, बस उन्होंने देखा भी नहीं ईवी है तो। अच्छा। तो मुझे इतनी दूर पीरागढ़ी लेके जाना पड़ा छोटे से काम के लिए। तो ये जैसे पिकअप की आपने बात करी, तो आपने कॉल करा, तो कॉल से आपको हेल्प नहीं मिली क्या? हाँ, वो कह रहे सर्विस के लिए ही हम बस पिकअप करेंगे तब गाड़ी को, ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है टाटा ऑन करने का कि सर्विसिंग में इशू आ रहा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट छोटा सा ही इशू है, तो इशू तो एक बार रह ही जाता है। बट ये तो फर्स्ट ईयर है, आगे यू नेवर नो। आई होप इट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड। बट इनको थोड़ा ईवी के सर्विस सेंटर थोड़े और बनाने चाहिए, जैसे काफ़ी दूर दूर गुड़गांव का एक ईवी पर्टिकुलर ईवी के लिए ही है, ऑटो विकास गुड़गांव में, तो ऐसे 1-2 और सर्विस सेंटर ईवी स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कस्टमर एक्सेस बेसिकली उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ, हमने पॉजिटिव्स की बात करी, ऑल्दो मेरे को लगता नहीं आपके पास ज़्यादा नेगेटिव्स होंगे, क्योंकि आप काफ़ी खुश लग रहे हैं कार से। बट फिर मैं जानना चाहता हूँ कुछ भी चीज़ आपको, जो भी हमने बात करी उसके अलावा नेगेटिव लगी कार में, कि ये चीज़ कमी है या ये चीज़ और होती तो अच्छा होता इस कार में? नहीं, एक सर्विस से रिलेटेड इशू आया था जो मैंने डिस्कस किया, और एक वो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है चार्जिंग से रिलेटेड, थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे, दूसरे चार्जर ढूंढने पड़े, थोड़ा बहुत वो इशू है ईवी के साथ, वो भी तो रहेगा भी शायद, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है चार्ज करने में। अगर बहुत सारी गाड़ियाँ आप क्यू में हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। बेसिकली सिटी ड्राइव के लिए है, मेरा ही शौक है पहाड़ों में जाने का,
तो ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, वैसे ये ईवी बेसिकली है सिटी ड्राइव के लिए ये। तो वही चीज़ आ जाती थी जो पिछले ओनर ने भी बोला कि सिटी ड्राइव्स के लिए दिस कार इज़ द बेस्ट। हाईवे ड्राइव्स पे अगर जाना है, उन्होंने भी खास एक अलग कार रखी थी एंड भैया भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है अगर ईवी कार को हम सिटी के बाहर लेके जा रहे हैं। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस कार से कि नहीं? या मैं सेटिस्फाइड हूँ इस कार से। सेटिस्फाइड है। Yes. और क्या स्कोर देना चाहेंगे आप अगर मैं आउट ऑफ 10 कहूँ ओनरशिप का? तो 9 मैं दूंगा, 9 आउट ऑफ 10। यस। तो ये एक मार्क किस चीज़ का काटा है? वही जो एंग्जाइटी इशू और थोड़ा चार्जर ट्रबल, जैसे कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उनके चार्जर साइड पे, तो उसका इशू रहता है यहाँ पे। ओके, तो हाँ ये एक मेजर पॉइंट रह गया कि दिल्ली में आजकल बिजली काफ़ी जा रही है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो ये काफ़ी मेजर पॉइंट है कि चार्जिंग होते हुए अगर 6 घंटे आपका चार्ज रह गया तो पर आवर आपका 10% के हिसाब से 60% चार्ज ही नहीं होगी अगले दिन के हिसाब से कार। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। सो मैं अब जानना चाहता हूँ, हमने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इन डेप्थ कवर करे इस वीडियो में। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या आप ये कार औरों को रेकमेंड करेंगे? 10.5 या 11 लाख का किसी का बजट है और वो ईवी लेना चाह रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? तो अभी करंट सिचुएशन में तो अब इसकी पंच आ गई है, इसकी बड़ा भाई आ गया है। अच्छा। तो मैं उसको कंसीडर करना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ टियागो। तो प्राइस सेम है बट फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है उसकी, ये 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, वो 5 स्टार रेटेड सेफ्टी रेटेड गाड़ी है, ग्लोबल एनकैप। तो और काफ़ी अदर फीचर्स है, लाइक इसमें 2 एयर बैग्स हैं, उसमें 6 एयर बैग्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें अपडेट करके मिलेगी और प्राइस लगभग सेम है। ओके। हाँ, तो पंच आई वुड रिकमेंड नाउ। तो पिछले साल नहीं थी तो टियागो ठीक थी, अब लेकिन अब पंच। तो ये था हिमांशु भाई का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, आपने टाइम निकाला और आप अपनी कार लेके आए यहाँ पे इस वीडियो के लिए। सो ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, हिमांशु भाई हेल्प करेंगे आपके आंसर करने में क्वेश्चंस को। और वीडियो कैसे लगा ये प्लीज़ बताइएगा। लाइक कीजिए ये वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया। दैट वॉज योर होस्ट श्रेय खट्टर टेकिंग ऑफ, बाय बाय। कि सिटी ड्राइव के लिए ईवीज आर द बेस्ट, उन्होंने भी ऑन ही रखियो कि सिटी ड्राइव्स